इनको बता बता के चंडे मारी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थप्पड़ बता बता के मारा है। शोर अप इंडियन आर्मी में, बहुत प्राइड है इंडियन आर्मी में। इंडियन फौज प्रोफेशनल है। भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है। अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। इंडियन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। मैं कब हो गया ये? सर हुआ ये है कि इंडिया ने इसमें भी बाजी ले गया। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन इससे ये जरूर कंफर्म होता है कि वो भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बॉम्ब किया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंडिया वाज राइट इन initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कर्जे की जहां तक बात है, उनको पता है कि कर्जा हमारे ऊपर नहीं भाई, ये जो 24 करोड़ जनता है ये इनके ऊपर चढ़। बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। क्यों हिला डाला ना? तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है। हमें ब्राह्मोस मार मार के, हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो DGM है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज बस करें। फौज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल जनरल होता है, चीता होता है। सिर्फ चीतों को DGMO बनाया जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दिन की जब भारत की एक बेटी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे और पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि ये कोई आम स्ट्राइक नहीं थी। इसने तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के लश्कर ए तैयब के मुरीद के मुख्यालय पर आसमान से मौत बरसी थी और यह पूरी दुनिया जानती है कि यह किसने किया था। यह कारनामा कर दिखाने वाली भारतीय वायुसेना की जाबाज महिला फाइटर पायलट ने किया था। और पाकिस्तान जो हमेशा बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, उसे आज तक समझ नहीं आया कि एक भारतीय नारी उसके घर में घुसकर उसकी कैसे कुटाई करके चली गई। दोस्तों, भारत की सेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाया और हवा से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मस और रैमपेज मिसाइल का ऐसा तड़का लगाया कि पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए। दोस्तों, लगातार ब्रह्मोस की मार से पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया कि उनके DGMO को हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि सर अब आपने बहुत मार लिया है, प्लीज अब बस करें। सोचिए, इनकी पूरी फौज एक भारतीय महिला अफसर के सामने घुटनों पर आ गई थी। और दोस्तों, सही बताऊं तो असली डैमेज तो पाकिस्तान की उस सोच को हुआ जो महिलाओं को कमजोर समझती है। भारत की सैन्य शक्ति और हमारी महिला अधिकारियों ने जो पाकिस्तान में तबाही मचाई है, वो तबाही पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगी। और दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तानी उस तबाही के बाद मिसाइलों का मलबा ढूंढते रहे और पता लगाते रहे कि ये मिसाइल किस कंपनी की थी। और सबसे मजेदार बात जानते हो दोस्तों, अजीत डोभाल के नेतृत्व में नए भारत ने सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री बनाकर 15 अगस्त 2020 को डिस्कवरी चैनल पर रिलीज भी कर दी थी। और दोस्तों, इसे ही तो कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो नाक कटी थी वो देखने लायक थी। ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्टली। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तो चलिए जरा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अगर छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब। अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहाँ पर? डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है
डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अब एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डीक्लासिफाइड। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्लासिफाइड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल हुकूमतों की, एजेंसीज की, दुनिया भर की ऐसी जो है। और डीक्लासिफाइड जो है वो होता है कि जिसको सामने ले आया जाए। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि एलियंस के बारे में जो है वो अमेरिका की जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसके जितने भी पेपर्स हैं उनमें से बहुत सारे पेपर्स डीक्लासिफाइड किए गए। अजीत डोवल साहब ने बनवाई है ये, अच्छा बनवाई है, जाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी ना, बनवाई है। लेकिन वो खुद बजाते खुद वो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठ के डॉक्यूमेंट्री में चीज़ें बताई हैं अजीत डोवल ने। सिर्फ अजीत डोवल नहीं, और उनके जो एयरफोर्स के हेड हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं, वो जो नेवी के सब के सब इस डॉक्यूमेंट्री में है वहाँ पर। और उन्होंने बताया है ये कि जी किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान किया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, और साथ में जो है वो इसको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के उन जगहों पर, उन जो वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ठिकानों पर बमबारियां की उन्होंने जाके वहाँ पे, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर उन्होंने दिखा दिया। अब देखें, अभी मैं नहीं देख रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ इसलिए मैं ये खा रही हूँ। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताती हूँ ज़रा कि इसके अंदर क्या क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया ने, इसको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स हैं इसके जिसमें उन्होंने इसको किया है। ऑपरेशन सिंदूर इज ए 2 पार्ट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसको प्रीमियर किया गया है अगस्त 15, 2020, 15 अगस्त। यानी कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कह रहे हैं कि जी ये वो फलां टीम, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लॉन्च कर दिया ये वाली डिस्कवरी पे। उन्होंने चुप। अच्छा देखिए, आपने नोट किया है कि जो भारत है ना, उस तरह के काम बड़े चुप-चुपीते करता है। यानी ये कि धुरंधर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वैसे क्या होता है, वैसे कोई फिल्म जब आ रही होती है ना, तो लोग जो है ना वो इसके बारे में पहले से जानना शुरू हो जाते हैं। खबर आई है जनाब कि इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थीं, उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज़ जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज़ था, वहाँ पे हमला किया, जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखो। तो बेसिकली डोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं, और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो खवातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। दुनिया के अंदर खवातीन नहीं देती, तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो खवातीन देती थी, और फिर तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें खवातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप नहीं किया तो जल्दी से हाइप कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल रॉबिन इमेज रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।